हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वावी फैशन फ्लेयर। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे बिल्कुल सिंपल कुर्ती की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे ना तो आपके आर्म होल में झोल आएगा और जो आपका फ्रंट का नेक है वो हमारा ऊपर की तरफ भी नहीं चढ़ेगा। तो ये जो एक तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करके कुर्ती कटिंग करते हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है जो वो नहीं आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। तो ये आज हम कर रहे हैं अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 या 2 इंच का नीचे से फोल्डिंग के लिए मार्जिन। ये 4 फोल्ड कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की इकट्ठी कटिंग हो रही है। ये देखिए, 6 इंच पर रखेंगे हम शोल्डर और 1.5 इंच पर हाफ इंच बढ़ा के यहाँ पे मैं लूँगी। ये हमारी आर्म होल की जो सीधी लाइन है इसकी मार्किंग करेंगे हम 6.5 इंच पे। देखिए, हाफ इंच शोल्डर डाउन रखते हुए अब ये जो हमारी आर्म होल की आगे की लाइन है इस पर हम 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ। वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम 14 इंच पर और हमारी हिप की मार्किंग करेंगे हम 20 इंच पर। अब तीनों निशान को हम मिला लेंगे आगे की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जितनी भी हमारी फिटिंग है, ये देखिए जो भी हमारी फिटिंग रहेगी हम उसमें हाफ इंच लूजिंग देते हुए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब सेम मेथड से जो हमारी कमर की फिटिंग रहेगी हम उसमें भी हाफ इंच का लूजिंग देंगे और सेम तरीके से हम हिप की मार्किंग कर लेंगे और सभी निशानों को हम मिला लेंगे एक दूसरे से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब दिक्कत हमें यहाँ आती है आर्म होल में जो झोल आता है। अब मैं उसकी प्रॉब्लम आपको बताने जा रही हूँ कि वो प्रॉब्लम क्यों आती है। तो ये देखिए, जो भी हमारी फिटिंग है उससे हम यहाँ पे लेंगे हाफ इंच माइनस करते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला देंगे निशान को। हम क्या होता है, हम सीधी जब मार्किंग करते हैं तो जो ये हमारा एक्स्ट्रा हाफ इंच या 1 इंच आता है यही होता है हमारे आर्म होल में झोल बन जाता है ये। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई दे लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो आर्म होल में झोल आने की दिक्कत है वो यहाँ पे हमारी सॉल्व हो जाती है। 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। जितनी भी हमारी हिप रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, जो हमने मार्किंग की है हम इससे हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ही कटिंग करेंगे। इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसका एक पैनल उठाएंगे, फिर दूसरा, और फिर हम तीसरे के ऊपर जो हमने फिटिंग की मार्किंग लगाई थी उसी तरीके से हम नीचे वाले हमारे जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा हम उस पर भी मार्किंग कर लेंगे, ताकि सिलाई करते टाइम हमें दोबारा इंच टेप मेजर टेप नहीं उठानी पड़े। देखिए, 1 2 और हमें तीसरे पैनल पर इसकी मार्किंग करनी है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे में से निकालते हुए अलग अलग रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और ये जो हमने मार्किंग की थी शोल्डर की, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे ओनली। बैक पार्ट को हम जो हमने निशान हाफ इंच मतलब बढ़ा के लिया था हम उसको उतना ही रहने देंगे। तो जो हमारा फ्रंट नेक है वो पीछे की तरफ जाता है, वो इसी कारण जाता है। तो जब हम हाफ इंच हमारा जो बैक पल्ला है हम उसको बढ़ा के लेते हैं तो ये प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाती है।
और आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम भी हमारी इस कटिंग से सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो ये हमारी जो कटिंग है हमारी कुर्ती में बिल्कुल भी नहीं आएगी।